ताला जी, आप वरिष्ठ लॉयर भी हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आपका क्या व्यू पॉइंट है विपक्ष वाला कि ये इलेक्शन को? जी, मैं 35 मिनट तक सबको सुनता रहा। मैं आपको भी शांति से सुनेंगे सर, माफी चाहता हूँ, वेट करना पड़ा आपको जी। मैं मुद्दे पे ही सीधे आऊंगा। गौरव भाटिया जी ने शुरुआत की 1951 से और आज 2015 तक के डेटा की बात हुई। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल की बात हो रही है, जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल को रिपोर्ट करना चाहिए था इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, देश की बेरोजगारी पे, महंगाई पे, हमारा डॉलर क्यों इतना गिरता जा रहा है, तो उसकी रिपोर्ट की कोई बात नहीं हुई। वो बात किस पे कर रहे हैं? पॉपुलेशन पे और बढ़ती पॉपुलेशन पे। ये अपने आप बता रहा है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल इकोनॉमी छोड़ के वो पॉपुलेशन पे बात कर रहा है। किसका? डॉक्टर बात कर रहा है, इंजीनियर बात कर रहा है, डॉक्टरी की। तो ये क्या हो रहा है देश में, खुद ही दिखा रहा है। दूसरी बात, अब मुद्दे पे बात करते हैं, जो हेल्थ पॉपुलेशन के रेशियो जो बात करते हैं, जो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात होती है, रिप्लेसमेंट रेट की बात होती है, ये डेटा होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, एनएफएचएस कहते हैं। जो अभी मई 2022 में जो 5वीं रिपोर्ट आई है एनएफएचएस की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, वो स्पष्ट तौर पे कहती है कि पिछले 2 दशकों में मुसलमानों की आबादी इस देश में सबसे ज्यादा गिरी है। जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों का, उसमें गौरव भाटिया गौरव जी आ रहा हूं। गौरव जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। 35 मिनट तक सुनता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन मुसलमानों की उसमें आया है। जो देश का एवरेज फर्टिलिटी रेट है वो आज की तारीख में 2022 की रिपोर्ट में वो 2.0 का है। जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है वो होना चाहिए 2.1। तो जो एवरेज, जो देश का टारगेट था कि हमें ये टीफआर रेट पाना है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.1 का था। हम उससे नीचे चले गए 2.0 पे। मुसलमानों में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 का आज की तारीख में। हिंदू औरतों में वो 1.94 का है। तो मुसलमानों का शार्पस्ट डिक्लाइन हुआ। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही। 1951 में टोटल देश का जो टीएफआर था, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 6.0 था। आज 2015 बताइए गौरव जी, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 पहुंच गया। जब बहुसंख्या जो है, जब टीएफआर गिरेगा तो एवरेज बहुसंख्या में आबादी ज्यादा कम होगी। तो ये कौन सा डेटा? ये सिर्फ तुष्टीकरण के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। देश का बादशाह बौखलाया हुआ है। ओके ताला साहब, आपने बोला, जब तक आप फैक्ट्स बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था। नो प्लीज काम डाउन, रेटोरिक से कुछ नहीं होगा सर। थैंक यू। काउंटर जवाब ले रहा हूं भाई, स्टे विद द ग्राफिक्स। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, मनोज जी आ रहा हूं। रिजवी साहब बोले नहीं अभी तक। ओके ताला साहब, ताला जी ओके, थैंक यू। आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं ऐश्वर्या जी? 3 मिनट भी मैं नहीं बोला, काउंटर ले रहा हूँ, डेटा और फिगर पे बात कर रहा हूँ मैं इनकी तरह। हाँ थैंक यू। अभी तक रिजवी जी, अभी 38 हो गया, रिजवी जी अभी तक नहीं बोले। आप तो, अरे आप तो 35 तक थे, उनके लिए मेरे को 38 तक फिर जी करना है दोबारा। गौरव भाटिया जी, थैंक यू गौरव जी। हाँ थैंक यू, रिलैक्स ताला साहब। हाँ गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे। देखिए, आपने कहा पेशे से वकील हैं, तो मेरे साथी हैं जी। मैं उनसे एक बात कहूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ऐसा कैसे है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है रिपोर्ट दे रही है जनसंख्या पे। तो इन्होंने शायद ये नहीं पढ़ा है कि इस रिपोर्ट में ही लिखा है, और अगर पढ़ के आते शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड एनालिसिस कि किसके पास क्या हक है, कितनी दौलत है, यही एक्सरे तो ये लोग भी कहते थे करेंगे। और अगर ये कहते हैं ये इस एडवाइजरी काउंसिल का काम नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा ट्रिपल तलाक गलत है या नहीं है? ये भी काम न्यायालय का है कि संविधान? अरे गौरव जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अब आपके बीच में कोई नहीं बोला, काम डाउन, बीच में मत। ताला जी प्लीज थोड़ा इज्जत रखिए। ये ट्रिपल तलाक पे चले आए, इकोनॉमी पे बात कीजिए कि बेरोजगारी को शांत कराइएगा, रिलैक्स प्लीज। ओके ताला जी, ताला जी आई हैव केप्ट योर ऑडियो ऑन, बट प्लीज डोंट डू दिस। ताला रशीदी जी, ओनली 2 पीपल ऑन। ताला जी जब आप बोले तो वो कुछ बोले, इसी को बदतमीजी कहते हैं। रिलैक्स, आराम से, नो पर्सनल कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओनली 2 पीपल हम लोग बोलिए। ओके गौरव जी एंड ताला रशीद, 1 वर्सेस 1, थैंक यू। बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वो काउंटर। तथ्यों पे मैं बात करूंगा, आऊंगा ताला साहब, आपको बता बात पूरी हो जाने। आजादी के समय में मुसलमान देश में, भारत में 9.5% थे, और ये बढ़ के 14.5% पहुंच गए। हिंदू कम हो गए, 90% के 88% थे, 80% हो गए। और इसी तरह से पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो 12% थे, वो 2% पहुंच गए। ये मैंने क्यों बताया कि पंथ निरपेक्षता की गारंटी कोई है तो वो हिंदू है। 55 इस्लामिक मुल्क हैं,
लेकिन भारत ने बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदुओं के चुना कि हम पद निरपेक्षता को चुनेंगे। इन्होंने विकास की बात करी, मोदी जी का विकास तो मैं आपको बता दूं, गिन लीजिएगा। आप बताइए सत्य नहीं है? 4 करोड़ घर दिए हैं हमने, नल में जल 12 करोड़, गैस के सिलेंडर 11 करोड़, शौचालय 12 करोड़, हमने कोविड के जो वैक्सीन के टीके थे 220 करोड़ लगाए। अनुराग भदौरिया लगवाए कि नहीं? 80 करोड़ ओके तालाजी रिलैक्स दिया। ये क्या दर्शाता है? ये तो कुछ काम मैं बता रहा हूँ। ये काम इसलिए बता रहा हूँ, मुसलमानों को भी ठगा इन्होंने। सचर कमेटी की रिपोर्ट 8 साल तक ठंडे बस्ते में डाली यूपीए ने, और इन्होंने ठगा है ओबीसी एससी एसटी को भी कि जामिया में और एएमयू में उनको आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन आज तक अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने एक आवाज नहीं उठाई। भाटिया जी, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस लागू करेंगे? आप करिए, आप ऐलान कीजिए यहाँ पे बैठ के कि भारतीय जनता पार्टी के आधार पे आरक्षण हो नहीं सकता है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे नहीं पता वकील कैसे बने हैं। दोनों हाथ में आपको ये भी नहीं पता मुसलमानों का दर्द भी बयान करेंगे, पसमानता की बात हो सकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव के लॉ कॉलेज से आपने अपनी डिग्री प्राप्त करी है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ओके अनुराग भदौरिया काउंटर एवरीवन ऑन एयर मल्टी अनिल अनुराग भदौरिया तालाजी ओके अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूँ। रिजवी जी अभी तक बोले नहीं है, सच में 38 हो गया। रिलैक्स नाउ, रिलैक्स। अच्छा रिजवी जी प्लीज डोंट डू दैट। आपको वेट करना पड़ा, कभी ऐसा होता है। थैंक यू। बोलिए रिजवी साहब, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? जी देखिए, मैं सिर्फ ये होल्ड ऑन अनुराग जी, तरीके से अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि 9.5% थे, 14.5 हो गए। मैं सिर्फ सादी बात करूंगा ताकि जो लोग देख रहे हैं वो समझ जाएं। पहले तो ये देखिए कि आज मुल्क की टोटल आबादी कितनी हो गई है। 140 और उसमें 140 से ज़्यादा हो गई, नंबर 1। और उसमें कितने मुसलमान हैं और कितने गैर मुस्लिम है, उसको आप देख लीजिए और सब आप जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 10 साल से आपकी हुकूमत है। इस 10 साल में जो घुसपैठियाँ, आपने कितने घुसपैठियों को निकाला, और नहीं निकाला तो क्यों नहीं निकाला, उसको आप जवाब दीजिए। उसके जिम्मेदार आप हैं, उसका जिम्मेदार मुसलमान नहीं है। नंबर 3 ये कि आज ये मेरे ख्याल से मौजूए बहस नहीं है कि कितने हिंदू बढ़े कितने मुस्लिम बढ़े। क्या आज मौजूए बहस ये है कि मुसलमान, जो वोटर लिस्ट में मुसलमान थे, कितने मुसलमानों को हटा दिया गया। रिपोर्टें आ रही हैं, उनके नाम नहीं है जब वोट देने जा रहे हैं। और संभल में आप देखिए एक वीडियो चल रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आज इस पे बहस होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि अपोजिशन भी, जितने यहाँ भदौरिया जी बैठे हुए हैं, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। और इन्हीं की पार्टी ने पिछली बार इस चीज को उठाया था कि किस तरीके से वोटर लिस्ट से मुसलमानों को हटाया गया। आज इस पे बात होनी चाहिए। इस बार भदौरिया साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं भदौरिया साहब? इतने 45 मिनट में क्या भदौरिया जी साहब की जिम्मेदारी नहीं है? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि इस इशू को उठाया जाए, इस मौजू को उठाया जाए कि आखिर मुसलमान को वोट देने से क्यों रोका जा रहा है? ओके ठीक है भदौरिया साहब, ओके ताकि तमाम लोगों को इख्तियार काउंटर ओके रिलैक्स। अनुराग भदौरिया कुछ बोल रहे हैं, सबके पास जरा एंडिंग कमेंट्स क्या? अनुराग जी देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी काम गिना रही थी, नल जल, अरे जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है, जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है। शौचालय जहाँ पानी है वहाँ दीवार नहीं, जहाँ दीवार है वहाँ पानी नहीं, शौचालय ऐसे तो आपने बना के दिए। अरे आप तो सही, हमारे साथी कह रहे थे आपकी एडवाइजरी कमेटी कभी हेल्थ के बारे में रिपोर्ट नहीं देती है क्या? कभी महंगाई के बारे में रिपोर्ट नहीं देती है क्या? वुमेन पावरमेंट के बारे में रिपोर्ट नहीं देती है क्या? क्या भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं उसकी रिपोर्ट नहीं देती है क्या? पर कैपिटल इनकम कितनी बड़ी इसकी रिपोर्ट नहीं देती है क्या? किस तरह से यहाँ पे समाज के अंदर में अत्याचार बढ़ा है, किस तरह से यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, इसकी रिपोर्ट नहीं देती है क्या? कैसी एडवाइजरी कमेटी है जो खाली धर्म के नाम पे बात करती है? क्योंकि चुनाव आ गया है ना, इसलिए फसल काटने आए हैं। सही का मेरे साथी एक जो कह रहे थे कि आप आवाज नहीं उठाते, शायद उनको पता नहीं आवाज उठाते उठाते गला बैठ गया है, जो जिस तरह घटना बदायूं में हुई है तो हम लोगों ने बहुत हल्ला मचाया। सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार मुद्दों पर रखना चाहता हूँ। सिर्फ यहाँ पे महंगाई, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कोई